नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। विधानसभा के बाहर से इस वक्त लाइव के जरिए आप तक जुड़ रहा हूं। रोज़ाना का लाइव द फॉलोअप के दफ्तर से हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो करंट टॉपिक है उस पर बातचीत करें। झारखंड विधानसभा पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र चल रहा है मानसून सत्र के रूप में। चौथा दिन आज सत्र का था, लेकिन आपको मालूम है फॉलोअप के जरिए आप तक यह खबर पहुंच गई होगी कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की एक डिमांड ने झारखंड विधानसभा के स्पीकर को आहत कर दिया और बाकायदा वह इस शब्द का उपयोग करते हुए कल सुबह तक के लिए सदन को उन्होंने स्थगित कर दिया है। दरअसल बीजेपी जो है यह मांग कर रही है कि जो जन मुद्दे हैं, जो वायदे चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन 2019 के वक्त कर रहे थे, चाहे वो नौकरी का मसला हो या फिर अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने का, मानदेय में वृद्धि का या फिर लॉ एंड ऑर्डर का हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज सदन की कार्यवाही शुरू होने के ठीक पहले विधानसभा के परिसर में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और दूसरी पाली के दौरान बीजेपी के विधायकों ने वेल में जाकर इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है प्रदर्शन किया और एक डिमांड रखी कि इन सारे मुद्दों पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ही जो है अपनी राय रखें ताकि विपक्ष को एक मौका मिले, ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो। दरअसल यह परंपरा है और यह नियमावली भी है कि मुख्यमंत्री जो कि सदन के नेता होते हैं वो सत्र के आखिरी समय में जो है अपना पक्ष रखते हैं। जो भी सवाल जवाब सत्र के दौरान आता है उसके आखिरी में मुख्यमंत्री अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी इस बात पर अड़ गए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी ही जो है आखिरी दिन के पहले ही, यानी कि 2 अगस्त तक जो सत्र निर्धारित है उसके पहले ही मुख्यमंत्री अपनी बात रख दें ताकि विपक्ष को एक मौका मिल जाए, क्योंकि ये आखिरी सत्र है और जब मुख्यमंत्री आखिरी दिन के आखिरी समय में बोलेंगे तो फिर विपक्ष को मौका नहीं मिल पाएगा। और यहीं से जो है गतिरोध शुरू हो गया है। सदन कल तक के लिए स्थगित है। बावजूद इसके सदन में बीजेपी के सारे विधायक डटे हुए हैं अंधेरे में। बाद में खबर आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए, उनको मनाने गए कि आप लौट आइए, क्योंकि पहली पाली में ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कह दिया था कि वो विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी की जिद बीजेपी विधायकों को सदन के अंदर रखे हुए है और वो लोग डटे हुए हैं। विधायक जो हैं भाजपा के वो सदन के अंदर हैं। सदन के बाहर विधानसभा के परिसर के बाहर जो है बीजेपी का संगठन अड़ा हुआ है। युवा मोर्चा धरना दे रहा है और युवा मोर्चा विधायकों के साथ अन्याय का आरोप सरकार पे लगा रहा है। थोड़ी देर पहले युवा मोर्चा को उठा करके जबरन जो है प्रशासन की टीम ले गई है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे मैं और पांडे जी और हमारे जो सहयोगी हैं सनी शरद, हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब सामने विधानसभा का चुनाव है, क्या बीजेपी मुद्दा तलाश रही है, ज़मीनी मुद्दा तलाश रही है ताकि चुनाव में जो इन मुद्दों का सहारा लिया जाए। पांडे जी, क्या लगता है जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं बीजेपी के तरफ से, क्या यह प्रयास इसलिए हो रहा है कि सामने अब चुनाव है, अब कोई विकल्प नहीं है, जो जन मुद्दे हैं उनके साथ मुखरता के साथ जो है खड़ा हो जाया जाए? और दूसरी बात ये भी कोशिश हो रही है कि जो वादे करके आई थी सरकार अनुबंध कर्मियों के साथ या तमाम लोग जो आज धरने प्रदर्शन पे हैं, मुख्यमंत्री के जवाब से वो उनको संदेश दिलाना चाहते हैं कि देख लीजिए आपसे झूठा वादा किया गया था। लेकिन वो सामान्य तौर पे आखिरी दिन देते हैं और उसी बात को लेकर वो कह रहे थे कि हम मतलब मुख्यमंत्री तो जब सदन खत्म हुआ विधायकों को मनाने गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कल दे दीजिए जवाब, हम लोग उठ जाएंगे, धरना खत्म कर देंगे। लेकिन वो कहे स्पीकर तय करेंगे और वो बोले कि आप सदन के नेता, आप जब चाहिएगा तब बोल सकते हैं। आज भी आपने अनंत ओझा के बारे में के जवाब में आपने कहा तो, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और मुख्यमंत्री भी जब चले गए, अभी तक विधायक डटे हुए हैं। दरअसल ये पूरी कवायद इस बात को लेकर है कि सरकार ने जो वादे किए क्या वो 5 साल में पूरे हुए,
और जिन जिन अनुबंध कर्मियों के विषय में या फिर जो युवाओं को रोजगार नौकरी देने के विषय में बीजेपी को लगता है कि उस समय सर्वाधिक जो यही फैक्टर थे जो हेमंत सोरेन की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा। अब वो दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार 5 साल में सिर्फ झूठे वादे की है। इसी वजह से ये पूरा, अब चूंकि ये मैटर आता और चला जाता तो शायद मीडिया इतनी हाइप नहीं देती। अब जब विधायक धरने पर बैठे हैं, इससे पहले आपको पता होगा कि कर्नाटक में भी इसी तरह 10-11 बजे रात तक विधायक बैठे रहे रात भर। तो इस तरीके की सारी चीज़ें की जा रही है झारखंड में भी। लेकिन झारखंड में एक चीज़ है कि महिला विधायक हो या पुरुष विधायक, हर कोई डटा हुआ है। और संगठन महामंत्री ने यहाँ तक कहा कि अगर कल भी वो जवाब नहीं देंगे तो कल भी हमारे विधायक यूं ही बैठे रहेंगे। तो ये पूरी की पूरी कवायद इस बात को लेकर है कि सरकार जो छवि अपना बनाने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी को लगता है कि ये असली छवि नहीं है। असली छवि जो ये है, जो धरने पर बैठे हैं बेरोजगार, सहायक सिपाही और इस तरीके से, तो वो छवि जनता के बीच जानी चाहिए कि वो काम नहीं कर रही है। मतलब ये जो घटनाक्रम हो रहा है सनी, वो तो हम लोग फॉलोअप के जरिए बताए भी, इंट्रो में भी मैंने बताया। आपको क्या लग रहा है, सवाल आपसे भी वही है जो पांडे जी से मैंने किया, कि क्या जमीन चुनावी जमीन तलाश रही है बीजेपी, और यही वजह है कि अब जब सामने चुनाव है ऐसे में एक मुद्दा तय कर लिया जाए, चाहे वो रोजगार का हो या फिर वो वायदे जो हेमंत सोरेन पूरा किए तो जरूर चुनाव के दौरान, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो अपनी ज़मीन तलाशेगी, और वो भी तब जबकि चुनाव है। अभी हाल ही में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन आप देखिए कि लगातार शुरू से ही मुख्यमंत्री से जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सदन में खड़ा होकर कहा कि मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, बस आप इंतज़ार कीजिए और जब मैं बोलूँगा तो आप सदन में रहिएगा। उसी के बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ। बीजेपी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि नहीं, आप अभी बोलिए। तो अब उधर से कहा जा रहा है, जिस तरह से मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ये डिक्टेटरशिप की तरह चाह रहे हैं कि जब चाहें तब उंगली पर नचाएं और इनसे बुलवाएं। लेकिन एक संसदीय परंपरा, नियम भी है कि सदन का नेता हमेशा अंतिम में बोलता है। अमर बावरी के कहने से ये नियम नहीं बदल सकता है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर ये खड़े हैं और किस पर सरकार से जवाब चाह रहे हैं। आप समझिए कि जिस वक्त विधानसभा के अंदर सत्र की कार्रवाई खत्म होने के बाद बीजेपी के विधायक धरना पर बैठे थे, ठीक उसी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी मैं प्रेस रिलीज वही देख रहा था, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। और उस बैठक में उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है और कहा है कि वो जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी पारदर्शिता से पूरी करें। इसके अलावा जो मैया योजना है और सरकार के तमाम जो अलग अलग स्कीम है, उसे कैसे अच्छे से और जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसका मतलब है कि बीजेपी विधायकों के यहाँ बैठने से सरकार प्रेशर में तो है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनाने के लिए भी आए, लेकिन ये माने नहीं। फिर मुख्यमंत्री यहाँ से चले गए, विधानसभा अध्यक्ष चले गए। लेकिन कल से ही आप देखिए बीजेपी विधायकों का और खास करके नेता प्रतिपक्ष का जो रुख है वो आसन के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, वो थोड़ा कड़ा लग रहा है। और उस तेवर को देख के लग रहा है कि ये जो चुनाव से पहले का ये अंतिम सत्र है, जिसे विदाई सत्र बीजेपी नाम दे रही है, उस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की ये रणनीति पहले से थी। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार कल ही ये रणनीति बन गई थी कि बीजेपी के विधायक धरना पर बैठ जाएंगे। क्योंकि आज सुबह जब विधायक यहाँ पर बैठे, बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो मजाक में ही बीजेपी विधायकों ने कहा कि वह 2 सेट कपड़ा लेकर आए हैं, गाड़ी में गद्दा और तकिया भी लेकर आए हैं। जब तक इस पर मुख्यमंत्री से हम जवाब नहीं मांगेंगे तब तक यहाँ तक से जाएंगे नहीं। अभी देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे रात का वक्त होता है और अभी भी विधायक अंदर बैठे हुए हैं। अब स्थिति बिल्कुल साफ है कि विधायक रात भर यहाँ पर बैठने वाले हैं। और जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि कल भी वो बोल रहे हैं कि हम जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक उनका आंदोलन चलेगा। ये झारखंड के इतिहास में शायद विधानसभा का गठन होने के बाद पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि सत्र की कार्रवाई खत्म होने के बाद देर रात तक भी वेल में बीजेपी के विधायक जो है, या विपक्ष के विधायक या सत्ता पक्ष के विधायक धरना पर बैठे हैं। बिल्कुल, जिस ओर सनी इशारा कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक रात है। खास करके झारखंड की राजनीति के संदर्भ में अगर बातचीत करें तो ये पहला मौका होगा जब विधायक रात में जो है धरने पे विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, बेल में मौजूद हैं। और आप देखिए कि बेनिफिट्स क्या मिलेगा नहीं मिलेगा,
बीजेपी के इस रणनीति से। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है कि जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है इन प्रयासों के जरिए, उस पर चर्चा तो जरूर हो रही है। देखिए कि जब सुबह में जो मुद्दे प्रदर्शन का जो आधार बना और बाद में फिर सदन के अंदर भी इन चीज़ों पे बातचीत हुई, वो कौन कौन से मुद्दे हैं वो भी एक बार आप जान लीजिए। इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मामला है, पारा शिक्षक के परमानेंट का मामला है, सहायक पुलिस के परमानेंट का मामला है, होम गार्ड के परमानेंट का मामला है, पोषण सखी के परमानेंट का मामला है, जल सहिया और कृषि मित्र के परमानेंट का मामला है, कंप्यूटर कर्मी और डाटा ऑपरेटर के परमानेंट का मामला है, पारा मेडिकल कर्मी के परमानेंट का मामला है, व्यवसायी शिक्षकों की मांग जो रही है वो अभी तक लंबित है, उस पर ये लोग बात करना चाह रहे हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों से जो वायदे किए गए हैं उन पे ये चाह रहे हैं कि उसको पूरा किया जाए। फिर 5 लाख युवाओं को जो नौकरी देने का वायदा था, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस पे झारखंड के युवा न केवल हेमंत सोरेन के साथ 2019 के चुनाव में साथ खड़े हो गए बल्कि वोट भी दिया। और यही वजह है कि रघुवर दास की सरकार जो है वापस नहीं आ पाई और हेमंत सोरेन सत्ता में आए 2019 में। जो सरकार अब तक चल रही है, सामने अब चुनाव भी है। उसके अलावे आप देखिए कि रोजगार ग्रेजुएट को जो 5,000 रोजगार भत्ता देने की बात थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, इन सारे सवालों को लेकर के जो है बीजेपी यह रणनीति अपना रही है। यह रणनीति चुनाव में कितना बेनिफिट्स होगा नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि पूरे राज्य भर में इस रणनीति से इतनी सफलता तो बीजेपी को जरूर फिलहाल मिलती हुई दिखाई दे रही है कि इन मुद्दों पे बातचीत हो रही है, मीडिया में इस पे बहस चल रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं, कल अखबारों में भी ये सब खबरें छपेंगी। तो आप देखिए कि विधायक देर रात तक यहीं पे हैं और पूरी रात यहीं पे वो रहेंगे। और जो प्रयास है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल भी सदन के अंदर इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो आगे भी जो है ये कंटिन्यू करेंगे। पांडे जी, सामने चुनाव है, यह स्पष्ट है, जाहिर सी बात है कि ये जो भी लोग इन मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं वो यह भी समझ रहे हैं कि सामने चुनाव है। लेकिन क्या बीजेपी के पास अब भी कोई विकल्प बचा है चुनाव से पहले कि सॉफ्ट मोड में रहे, या फिर ये जो रणनीति है एक तरीके से बीजेपी के सेहत के लिए ठीक ये लोग कर रहे हैं? बीजेपी के अनुसार तो ये उनका अच्छा रणनीति का हिस्सा है। और कल हिमंता बिस्वा शर्मा भी आ रहे हैं। सरकार का 2-3 चीज़ है कि हमने जो वादे किए उसको काम कर रहे हैं, तो वादे का एक्सपोज विधानसभा में किया जा रहा है। और मूलवासी आदिवासी के साथ क्या हो रही है, वो पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी हैं। और अभी देखिए एक एम्बुलेंस पहुंची है। आप दरअसल यहाँ पे कई जो विधायक हैं वो शुगर पेशेंट हैं, तो हो सकता है कि एहतियातन, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किन्हीं की तबीयत बिगड़ी है, लेकिन एहतियातन यहाँ पे जो है एम्बुलेंस मंगा करके रख लिया गया है, क्योंकि बहुत ऐसे जो सीनियर एमएलए हैं उनकी तबीयत कई तरीके के रोग से ग्रसित हैं, शुगर पेशेंट हैं, तो बहुत जो एहतियातन जो व्यवस्था किया जाना चाहिए वो विधानसभा की तरफ से किया गया है। प्रयास ये भी है बहुत कि देर रात अंदर जो है प्रवेश किसी का नहीं हो। यही वजह है कि हम लोग बाहर से लाइव भी कर रहे हैं। सवाल पे फिर से लौटते हैं, पांडे जी, कितना बेनिफिट्स होने वाला है? देखिए, बीजेपी कोई ऐसा जवाब नहीं चाह रही है हेमंत जी से जो वो पब्लिक ना सुने, क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि हेमंत जी के बातों पे विश्वास नहीं है। तो अब ऐसा कौन सा हेमंत जी बात बोल देंगे जो बीजेपी को विश्वास हो जाएगा? दरअसल वो चाहते हैं कि सरकार को एक्सपोज करना कि भाई आपने ये वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में और अब नहीं हुआ, तो क्या क्या कारण है वो बताइए। दूसरी बात देखिए, आप विधानसभा का सत्र चल रहा है, खुद विधायक हैं बाबूलाल मरांडी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो पाकुड़ में पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं और छात्रों से जिनके पिटाई। चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं वो भी पाकुड़ ही जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कल जिस तरीके से आज रात भर यहाँ विधायक रहें, तो ये तो मानकर चलना चाहिए कि कल भी सदन नहीं चलेगा। बिल्कुल। और बीजेपी के जो सरकार का अपना बिजनेस है, सरकार वो अपना बिजनेस करा लेगी।
फिर से हो सकता है सदन स्थगित हो जाए, विधायक फिर से बैठे रह जाएंगे और फिर परसों मुख्यमंत्री को जो बोलना है, मुख्यमंत्री उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई हम सबको संतुष्ट करेंगे और भरपूर तरीके से संतुष्ट करेंगे। मतलब वो भी अपना जवाब सीरियल ऑर्डर तरीके से, जिस तरीके से बीजेपी एक एक कर्मी को रेखांकित करके सवाल उठाई, बैनर लगाई, उसी तरीके से हो सकता है मुख्यमंत्री के जो भी जवाब तैयार करने वाले लोग हैं वो रेखांकित कर रहे होंगे। चूंकि मुख्यमंत्री अगर परसों बोलेंगे, हो सकता है मुख्यमंत्री इन सारे विवाद का पटाक्षेप करना चाहते हो, तो हो सकता है आज ही रात में वो सारा तैयार हो जाए और कल सदन में मुख्यमंत्री स्वयं बोले कि हमारे विधायक यहाँ रह गए, आज मैं ही शुरुआत करता हूँ। ये पंडित जी बताइए, आप थे यहाँ जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अंदर मनाने के लिए गए थे विधायकों को, तो क्या बोले कि हम कल बोलेंगे, आप लोग उठ जाइए अभी, या ऐसा कुछ बोले? नहीं, विधायकों से जो बातचीत हुई, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी से मैंने फोन लाइन पे बातचीत भी की, फॉलोअप पे है भी, उन्होंने कहा कि वो ये एश्योरिटी नहीं दे रहे थे कि कल बोलेंगे। हेमंत सोरेन दरअसल जब वो वहाँ पे गए तो वो ह्यूमन एंगल पे गए कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग उठ जाइए, कल अगर देखा जाएगा, स्पीकर मौका देंगे तो उस पर किया जाएगा। ये लोग कमिटमेंट चाह रहे थे कि आप कमिटमेंट कर दीजिए कि कल आप अपनी बात रख देंगे तो हम लोग उठ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और यही वजह है कि बीजेपी के विधायक जो है वो अड़े रहे और अब तक बैठे हुए हैं। यही वजह है कि हम लोग देर रात जो है विधानसभा के बाहर से लाइव कर रहे हैं। तो कल पांडे जी ऐसा बता रहे हैं कि कल तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पाकुड़ में है, तो अब उससे पहले फिर यहाँ आएंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मतलब कल भी लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम, ऐसी खबर नहीं, ये कोई एक कंफर्म खबर नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा की खबर है कि वो जाएंगे। अब हेमंत सोरेन को लेकर के कोई रूटीन तो आता नहीं है मुख्यमंत्री का कि आपको स्पष्ट जानकारी मिल जाए। तो बिल्कुल अभी देखिए प्रदर्शन चल ही रहा है। अब धीरे धीरे रात के 9 सवा 9 का वक्त हो गया है और अब ये साफ हो गया लगभग कि अब ये रात भर प्रदर्शन जो विधायकों का अंदर धरना है वो चलेगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इसकी तैयारी पहले से थी। आप समझिए कि अंदर विधायक थे, बहुत देर तक खबर नहीं निकली कि नियम क्या है, वीडियो आएगा कि नहीं, अंदर से फ़ोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि बीजेपी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर धरना पर बैठ गए थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर पुलिस यहाँ से निकली है। मतलब अंदर विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहर संगठन के लोग जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि देखिए जो प्रदेश मंत्री हैं, संगठन मंत्री, वो भी पानी लेकर पहुंच रहे हैं, खाना लेकर पहुंच रहे हैं। तो एक विधानसभा चुनाव से पहले जो एक रिहर्सल है प्रोमो टाइप से, वो बीजेपी ने दिखाने का काम किया है कि किस तरह से एकजुट है और कितनी मजबूती से इस बार चुनावी मैदान में वो जाने वाली है। मतलब आपको क्या ये लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से इन सवालों को आवाज दे रही है, इन सवालों से जो पीड़ित लोग हैं, कोशिश तो यही है कि उन लोगों को जोड़ा जाए और इनकी संख्या हजारों में है, अगर उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो लाखों में है। क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी? देखिए 2019 की तस्वीर से आज की तस्वीर का तुलना कीजिएगा तो आपको बहुत सी चीज़ें साफ हो जाएगी। 2019 में क्या था? 2019 में सिर्फ यही था कि नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन थे और मुख्यमंत्री रघुवर दास थे। रघुवर दास का दरवाजा बंद था और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन का दरवाजा खुला था। हर कोई जाता था, अपना दुखड़ा सुनाता था और वो गले लगाते थे और कहते थे कि हम आएंगे तो सब कुछ कर देंगे। और यही वजह है कि जिन लोगों को बहुत आसरा था, जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई, उनकी उम्मीदें टूट रही है। और यही वजह है कि देखिए कई लोग जो गले मिलते तस्वीर पहले लगाते थे और कहते थे कि हेमंत है तो हिम्मत है, अब उनका हिम्मत कहीं ना कहीं अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो वो टूट रहा है और उसी का गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो तस्वीर बदल गई है 2024 में। अब हेमंत सोरेन का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, वहाँ भी खुला है, अभी भी वो मिल रहे हैं। कल्पना बहुत सारा बैरियर है, बहुत बैरियर है उन तक पहुँचने में। सुबह कोई गया तो मुलाकात हो गई तो हो गई, लेकिन आप इधर के दरवाजे, बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ पीजीटी के अभ्यर्थी जा रहे हैं, सहायक पुलिस के लोग जा रहे हैं, यहाँ आंगनबाड़ी सेविका सहिया के लोग जा रहे हैं, पारा शिक्षक के लोग जा रहे हैं। तो ये जितने मुद्दे हैं वो जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हेमंत सोरेन ने अपना चुनावी एजेंडे में, घोषणा पत्र में कहा था कि अनुबंध शब्द को ही हम हटा देंगे। तो अनुबंध, अब आप समझिए कि इतनी संख्या में अनुबंध हेमंत सोरेन ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर एग्जैक्ट आपको याद होगा सनी, तो उन्होंने कहा था कि ये कोड़ है और इसको हटाना है। और यही वजह है कि उनके पीछे जो है लोग खड़े हो गए और अब जो एक उम्मीदें टूटी है। सनी बोल रहे हैं कि जो ये इसमें ये जोड़ना होगा कि आप देखिए कि आपने कहा कि वो कहे कि ये कोड़ है, इसे हटाना जरूरी है।
उस दिशा में सरकार काम करती हुई भी दिखी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, आप समझिए कि देश भर में जहाँ जहाँ खत्म है यहाँ पर शुरू किया गया। इसके अलावा कई और स्टेट में जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पुरानी ठीक है, पेंशन बहुत शुरू अच्छी किया गया। पहल की गई और जरूरी भी था। लेकिन ये ऐसा था कि जिसका पेट भरा हुआ है उसका और जो है खाना का व्यवस्था हो गया। आप याद होगा आपको, कल ही प्रदीप यादव जो सदन के अंदर तो वो जेवीएम के विधायक हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बोल रहे थे वो अनुपूरक बजट पे जब चर्चा हो रही थी वो समर्थन में ही बोल रहे थे। लेकिन वो बोल रहे थे कि भाई ये जो 21 साल से 50 साल तक की उम्र वालों को जो 1000 रुपया महिलाओं को जो देना है, आप उन महिलाओं को तो 1000 रुपया बगैर काम के दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी जो अनुबंध कर्मी हैं, महिलाएं हैं जो मानदेय पे काम कर रही हैं और उनको महज 1000 मिलता है। तो बिना काम का भी 1000 और काम करने वालों को भी 1000। ये बहुत अच्छी योजना है कि आप 1000 रुपया दे रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। बहुत शानदार योजना है, बहुत अच्छी पहल की गई है। लेकिन आप सवाल देखिए ना, ठीक है कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लाया, लेकिन जो वर्ग जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जिसको अस्थाई करने की बात आपने कही, जिसको आपने कहा कि मानदेय में वृद्धि हो जाएगा, उनके लिए अब तक क्या हुआ? सहायक पुलिसकर्मी खड़े हैं, बाकी के लोग जो है धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए रह रहे हैं। तो इन सवालों को जो विपक्ष आवाज देने के प्रयास में है, नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से आक्रामकता से लगातार सरकार पे हमलावर हैं, सदन में भी वो बोल रहे हैं, सदन के बाहर भी बोल रहे हैं, तो ऐसे में अब सनी जो इशारा कर रहे हैं कि टूटी उम्मीदों को एक तरीके से विपक्ष आवाज दे रहा है, एक सहारा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ये वही विपक्ष है, बीजेपी वही बीजेपी है जिससे दुखी होकर के लोग 2019 में जेएमएम और गठबंधन जो अब इंडिया अलायंस का स्वरूप में है उसके पास आए। तो क्या वो यह कोशिश करेंगे? उनको लगेगा कि वो बीजेपी सहारा बन सकती है? बीजेपी सहारा बन सकती है या नहीं? ऑनलाइन पर इस वक्त फोन लाइन पे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फॉलोअप के इस लाइव में। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग खाना वाना खाए, लाइट वाइट जली, एसी शुरू हुआ या फिर अंधेरे में है? हम लोग थोड़ा सा लाइट दे रहा है बीरबल के, उस लाइट के जैसा जो बीरबल ने खिचड़ी बना टिमटिमाता हुआ देख करके पूरा रात पार किया। मतलब कोई परेशानी नहीं है? नहीं, परेशानी क्या होगा, हम लोग मिट्टी का थोड़ी बने हुए हैं, हम झारखंडी आदमी है, झारखंड का मिट्टी है, कितना झंझावत तो देखे हुए हैं आदमी लोग हैं। गर्मी बरसात हम लोग को थोड़ी दिखा सकता है, तो सरकार क्या दिखाएगा? एक सवाल ये है बावरी जी कि 2019 अभी आप जिन सवालों को आवाज दे रहे हैं, आपकी पार्टी के विधायक, आपका पार्टी का संगठन भी जो है विधानसभा के बाहर इन सवालों को लेकर के थोड़ी देर पहले तक बैठा हुआ था, युवा मोर्चा का इकाई। ये वही सवाल हैं जो 2019 में भी थे। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो 2019 में भी थे और उन सवालों को उस वक्त बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन आवाज दे रहे थे। बदला कुछ नहीं। क्या आप लोग पे भरोसा किया जा सकता है? देखिए, हम लोग उन्हीं वायदों को, जिन वायदों के बुनियाद पे सरकार आई थी, उन्हीं वायदों को, जिन वायदों के बुनियाद पे सरकार आई थी और एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट जो 2014 से 2019 में बीजेपी के नेतृत्व में चली थी, उसको इन झूठे वायदों के द्वारा अपदस्थ करके सरकार बनी थी। ये सारे वायदे, और 5 साल इनके पार हो गए, अब 48 घंटे इनके पास है सदन के अंदर। झारखंड की जनता जानना चाहती है, हम सब लोग जानना चाहते हैं कि इन वायदों का आपने क्या किया, और अगर थोड़ी भी नैतिकता है अंदर में, थोड़ा भी आपका यदि शर्म है और आत्म मन में थोड़ा सा भी एक झारखंड के प्रति यदि जवाबदेही या प्रेम है, तो आप स्वच्छ हृदय से अपनी गलती को स्वीकार कर ली। मतलब आप सिर्फ सरकार को एक्सपोज करना चाहते हैं कि हाँ, हमने ये वादे किए थे, हम नहीं कर पाए। नहीं तो हेमंत जी के तो बात पे आपको कभी विश्वास ही नहीं हुआ, तो अब कौन सा ऐसा बात वो कह देंगे जिस पे बीजेपी को विश्वास हो जाएगा कि नहीं अब वो सब कुछ ठीक कर देंगे? 100% झारखंड की जनता को इस झूठी सरकार का, ये झूठे वायदों की सरकार का
ये जल जंगल जमीन की बात करने वाले, यहाँ की युवाओं की बात करने वाले, आदिवासियों की बात करने वाले, झारखंडियों की बात करने वाली सरकार का असली चेहरा और चरित्र जनता के सामने आना है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि आपने जो 5 साल में जो कमिटमेंट किए थे, वो कमिटमेंट पे आप अपना जवाब दीजिए। नहीं तो लेकिन ये सवाल विधानसभा इससे के आखिरी आगे बढ़ सत्र- गया है बावरी जी। आपको भी पता है ना, तो सरकार के पास ये समय है कि उन सारे कमिटमेंट को पूरा कर दे। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये कह सकती है दावे के साथ कि हेमंत जी ने जो वादे किए थे भूल गए, हम आएंगे तो पूरा कर देंगे 100%। हम सारे वायदे जो कमिटमेंट के साथ अपने घोषणा पत्र में लेंगे, अपने चुनाव के अभियान में जाएंगे। हम झारखंड की जनता को, झारखंड की युवाओं को, झारखंड के तमाम ऐसे कर्मचारी जो सहायक अध्यापक हो, सहायक शिक्षक हो, अनुबंध कर्मी हो, संविदा कर्मी हो, उनके संबंधित जो भी वायदे हम उनके बात करने के बाद करेंगे, 100% उन वायदों के साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। 2019 में हेमंत सोरेन बतौर नेता प्रतिपक्ष जब लोगों से मिल रहे थे तो वो एक शब्द का उपयोग किए थे, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उस शब्द का इस्तेमाल भी किया। वो बोल रहे थे कि अनुबंध जो है वो कोढ़ जैसा है और इसको मिटा देना चाहिए। क्या नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को भी यही लगता है? मैं जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं झारखंड में, उनके दुख को, उनके दर्द को समझता हूं। और मैंने कहा कि उनके जीवन में इस जीवन को सरल करने के लिए और उनके जो डिमांड है, डिमांड में हम लोग कितना कर सकते हैं, इन सारे वायदों को लेकर के हम लोग घोषणा पत्र में लेकर के आएंगे जब चुनाव में जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि हमारे तमाम कर्मचारी और तमाम इस तरह के लोग जो कर्मी है या संविदा कर्मी है, उससे उनके साथ जो वायदे हैं उनको पूरा करने का कमिटमेंट लेकर के जाएंगे। सर, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि सहायक पुलिस कर्मी जैसे प्रावधान तो आप लोग ही शुरू किए। हम लोगों ने किया था, उसको पूरा करने का, उसको ठीक करने का, उसमें जो हम लोगों ने समझा है इन 5 सालों में जब हमारी सरकार नहीं थी, हम लोगों ने देखा है, उनके आंदोलनों को समझा है और उनके झूठ और फ्रेम में फंस करके जिंदगी को खराब होते हुए देखा है। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ही झारखंड को संवारेगी और उनके तमाम जो संघर्ष है, उनके जो तमाम मांगे हैं, उनको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जेएमएम कह रही है कि देश को अग्निवीर देने वाले लोग ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाली सरकार को बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। अब उनको पूछना चाहिए कि जितने भी आज मुद्दे हम लोगों ने उठाए हैं वो क्या कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस ने किया था? एक प्रश्न यहाँ ये है, हम राज्य के विषयों को लेकर के उनके बीच में है। लेकिन अमर बावरी जी, ये पॉलिटिकल सवाल तो हो सकता है, लेकिन जो आदमी जूझ रहा है, जो व्यक्ति इन चीज़ों से जूझ रहा है, उसको पॉलिटिकल सवाल से क्या मतलब? उसको तो समाधान चाहिए। वो 2019 में गया जेएमएम के पास, 24 में आप लोग उम्मीद दिखा रहे हैं, तो आप लोग क्या ठोस कुछ बताने के लिए तैयार हैं? आप हम ऐसा तो कह रहे हैं, हाँ। हम तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ मौखिक बोलेंगे नहीं, हम अपने घोषणा पत्र में उसको करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद जनता के बीच में जाएंगे और जो घोषणा पत्र में लिखेंगे वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य होगा, उसको हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन हेमंत जी भी तो घोषणा पत्र में लिखे थे। हेमंत जी और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। हेमंत जी एक लोकल पार्टी चलाते हैं, एक लोकल इश्यूज के साथ चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कोई रॉन्ग स्टेटमेंट अपने घोषणा पत्र में नहीं करती। हम लोगों ने कहा महतारी वंदन देंगे तो हम लोगों ने दिया है छत्तीसगढ़ में। हम लोगों ने मातृ वंदना अगर कहा है हम लोग मध्य प्रदेश में देंगे तो हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने जो कमिटमेंट अपने घोषणा पत्र में किया है 100% उस घोषणा पत्र के कमिटमेंट को हम लोगों ने पूरा किया है। कई एक राज्य निकाल करके देख लीजिए हमारे घोषणा पत्र के साथ। नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन जैसे ही आप 5 लाख नौकरी की बात करते हैं, जेएमएम की तरफ से बोला जाता है कि भाई 2 करोड़ नौकरी देने की बात किसने कही थी? तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और घोषणा भी बड़ी हुई, लेकिन हुआ क्या? 5 लाख नौकरी देने का वायदा हमारा नहीं है। 5 लाख नौकरी देने का वायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, हेमंत सोरेन जी का है जी। हम उनके कमिटमेंट पे बात कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं वो हम अपने घोषणा पत्र में बताएंगे। तो क्या तो हम उनके वायदों को हम याद दिला रहे हैं, आपने क्या किया है।
आपके वायदे, आपके झूठे वायदे, और आप नहीं कर पाए, इसलिए इसको एक्सेप्ट करिए कि आपने झूठ बोला था। तो लेकिन क्या ऐसे कल करिए। अगर बावरी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर सदन नेता कल जवाब नहीं देंगे इन सवालों का, वो कहेंगे अगर परसों देंगे तो कल भी आप धरने पर बैठे रहेंगे इसी तरह? कल हम लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और कल और ज्यादा संघर्ष और प्रतिरोध हम लोग करेंगे, ताकि इस सरकार का जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट था, जो झूठ की राजनीति थी, जिसको जनता ने समझ लिया है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, सरकार को मनवाएंगे। और अगर सबसे अच्छा बात ये होगा कि आप जो है अपनी गलती को स्वीकार कर ले और कान पकड़ करके झारखंड की जनता से माफी मांग ले, कह दीजिए कि हमसे नहीं हो पाया। एक आखिरी सवाल ये है, मतलब जिस तरीके का आप लोग रणनीति अपना रहे हैं, क्या कल भी सदन आप लोग नहीं चलने देंगे सुचारू रूप से? देखिए, 5 साल तो सदन इन लोगों ने चलाया, अब तो 48 घंटे बचे हुए। 5 साल में तो आपने कोई भी अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए, तो 48 घंटे में आप क्या करेंगे? कम से कम सेल्फ कंसेशन जो होता है, स्वीकारोक्ति जो होती है, एक पश्चाताप जो होता है, वही कर लीजिए, ताकि यह सरकार तो जाने वाली है, कम से कम मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। और लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर, झारखंड के इस पवित्र मंदिर में 3.5 करोड़ झारखंड के जनता के साथ जो आपने धोखा किया था, उससे यदि आप आंख मिला करके माफी मांग लेंगे तो झारखंड की जनता आपके बारे में थोड़ा कुछ विचार करेगी। बावरी जी, संभवतः ये आखिरी सवाल होगा, हमारे दर्शकों को ऐसा कुछ बोलिए जिससे उनको लगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। कल आपका सदन में इस तरीके का आज करना, कल करेंगे जो या परसों जो करेंगे, और दूसरी तरफ आपके नेता वहाँ पाकुड़ में है, हिमंता और प्रदेश अध्यक्ष, तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। बीजेपी वाकई में इशू पकड़ रही है तो उसको रिजॉल्व करने की ताकत रखती है। क्या आप ऐसे हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? कैसे विश्वास करें बीजेपी पे? 100% भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम झारखंड बना करके देंगे। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी आए थे चुनाव में, और जैसे ही उनकी सरकार बनी 1 महीने के अंदर झारखंड अलग राज्य बना। हम पॉलिटिकल पार्टी विद डिफरेंस है, हम सिर्फ कमिटमेंट करके भूलने वाले लोग नहीं है। झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दे को पिक करना और उसका रिजॉल्व कराना। आज झारखंड में माटी बेटी रोटी की अस्मिता पे सवाल खड़ा हो गया है। आज पूरे संथालपुरा से पूरे झारखंड प्रदेश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो किस तरह से हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं और डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। मैंने आप सबके माध्यम से 4 ऐसे लाभुकों का नाम दिया था पाकुड़ के उधवा का, जो मुस्लिम थे, लेकिन उनका SC के सर्टिफिकेट के माध्यम से उनका बना हुआ था राशन कार्ड। अभी सरकार ने हमारे बोलने पर, हम लोगों के उठाने पर उसकी जांच कराई और चारों जो कार्ड था अन्न का, वो कैंसिल कराया। खाली कैंसिल कराने से नहीं होगा, उस पर FIR होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों का किस तरह से यहाँ डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, कैसे फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आई कार्ड बना करके, वोटर कार्ड बना करके, इस तरह के सरकारी दस्तावेज में नाम दे करके उनको यहाँ का नागरिक बना करके और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और कल आदरणीय हमारे झारखंड के चुनाव के सहप्रभारी और असम के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जी उन घरों में जाने वाले हैं जहां आदिवासी के नाम पे तो सरकार है, लेकिन होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम का, गाय बथान का वो जमीन पैतृक संपत्ति किस तरह से लोगों ने छीना वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण, मतलब उस पे जवाब नहीं दे पाए। बाबू जी, लेकिन हेमंत जी के 2-3 सवाल हैं। आप नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दे। वो कह रहे कि झारखंड के जो सबसे अहम मुद्दे हैं जो हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सहयोग नहीं कर रही है। वो बोल रहे हैं 9वीं अनुसूची में 1932 का खतियान डलवाना स्थानीय नीति के लिए, OBC को 27% आरक्षण देना। बोले इन सारे मुद्दे पर बीजेपी, सरना धर्म कोड, ये सब सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार चाह रही है रिजॉल्व करना, पर बीजेपी रोक रही है। 1932 के खतियान पर जब बिल आया तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया कि नहीं किया? अन्य मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर उनका साथ दिया कि नहीं दिया? अभी सरकार ने माना है कि जो नियुक्तियां वो निकाल रहे हैं, वो नियुक्तियां किस आधार पर निकाल रहे हैं, किस स्थानीय नीति पे या नियोजन नीति पे निकाल रहे हैं? उनका जवाब है 2016 की नियोजन नीति। 2016 की नियोजन नीति किसका है?
2016 का नियोजन नीति भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोगों ने बनाया। और 2016 के नियोजन नीति के लिए क्या हम लोगों ने यहाँ विधानसभा के अंदर बिल लाए थे? क्या यहाँ से पास करके भारत सरकार को भेजा था? क्या यह तो पूरी तरह से नियोजन नीति राज्य सरकार का विषय है। जिस तरह से 2016 की नियोजन नीति बना करके हम लोगों ने यहाँ के नागरिकों को नौकरी दी, यहाँ के बच्चों को नौकरी दी, अभी तक सरकार है 5 साल पूरी कर रही है और उसी नीति के आधार पर नौकरी दे रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट करते हैं, गलत बयानी करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये ऐसा कमिटमेंट करते हैं जो संवैधानिक नहीं होता है, जो पूरे नहीं किए जा सकते हैं और लोगों के भावनाओं से और संवेदनाओं से खेलते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार का जवाब आए और सरकार बताए कि इन सारे मुद्दों पर उनका स्टैंड क्या है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए अमर बावरी जी को आप सुन रहे थे, वो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे थे। इतना तो स्पष्ट हो गया उनकी बातचीत को सुनकर के, आप भी स्पष्ट हो गए होंगे कि कल भी जो है सदन सुचारू रूप से चलने वाला नहीं है। बीजेपी के विधायक जिन मुद्दों को लेकर के देर रात, पूरी रात यहाँ पे डटे रहेंगे, उन मुद्दों को लेकर के कल सुबह से ही जो यानी कि सदन की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू होगी, संभवतः यह उम्मीद आप कीजिए कि फिर से हंगामा शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर के सनी, नेता प्रतिपक्ष की बातें, बीजेपी के विधायकों का जो एकरूपता है एक फैसले में और संगठन का उसमें सहयोग, लग नहीं रहा है कि चीज़ें अब संभलने वाली है। ये जो बाकी के जो 2 दिन हैं वो इसी तरीके से चलने वाले हैं। बात अब देखिए विधायक और संगठन तक ही नहीं है। मैं अभी ट्विटर वही स्क्रॉल कर रहा था, मैं देख रहा था कि कई स्टूडेंट अपने घर की तस्वीर अपने साथ सेल्फी लेकर लगा रहे हैं और लिख रहे हैं कि मेरी आवाज़ सदन में जो विधायक उठा रहे थे उन्हें अंधेरे में रखा गया है, इसलिए मैं भी आज रात भर अंधेरे में रहूँगा। मतलब वहाँ जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है, जो इनके समर्थन में आ रहे हैं, मतलब जिन मुद्दों के साथ ये लोग आ रहे हैं, वो भी लगातार सेल्फी लगा के अंधेरे में ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम मतलब आपके साथ हैं। तो इसका मतलब समझिए कि बीजेपी जो वाइब्रेशन पैदा करना चाह रही थी, जो एक लोगों को जोड़ना चाह रही थी अपने इस मैसेज के साथ, वो कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहा है। और यहीं से कहा जा सकता है कि विधानसभा का ये अंतिम सत्र है, आखिरी सत्र है चुनाव से पहले का, और यहाँ से अब चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से शुरू हो जाएगी। मतलब सत्र से चुनावी राजनीति एक तरीके से शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी। बीजेपी आज के स्टैंड से, पाकुड़ के स्टैंड से ये दिखा रही है कि जो मुद्दा है अब वो सिर्फ ये मुद्दा नहीं होगा कि ये अबुआ सरकार वाला मुद्दा को लेके वो लोग जा रहे हैं। जो समस्या है उसका सॉल्व आपने नहीं किया, हम आएंगे तो हमारा ये मैनिफेस्टो होगा। तो जो सन्नी बोल रहे थे कि वाइब्रेशन जो पैदा करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसका फीलिंग आ रहा है। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो सरकार के पास वक्त नहीं है, जो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैंने जेएमएम के कई लोगों से पूछा कि आप लोग 2016 वाली नीति से क्यों कर रहे थे, बोले कि हमने स्टूडेंट से पूछा कि क्या नौकरी अभी करें, दें या ना दें। जब स्टूडेंटों ने कहा कि हाँ दीजिए, तब हम लोगों ने इस नीति का फॉलो किया। इसलिए हम ऐसा नहीं है कि अपना 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को हम भूल रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। अब हेमंत सोरेन कितना बात बोलेंगे और हेमंत सोरेन की बात कितनी प्रभावी होगी और वो कितने लोगों को आकर्षित करेगी, ये होगा। लेकिन जिनके पास समस्या है उनको हेमंत सोरेन सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं कर देते। बेरोजगारों को नौकरी, अनुबंध कर्मियों का अगर उनका मान लीजिए वो समायोजन मांग रहे हैं तो आप एक सम्मानजनक राशि के साथ उनको रखना, 60 साल तक की उम्र का रिटायरमेंट करना। तो ये ऐसे कई मुद्दे हैं। सहायक पुलिसकर्मी का कई बार वादा करके सरकार ये हो गई। तो अब उन सब का समय है कि वो रिजॉल्व हो जाए। तो सबसे बड़ा जो सवाल है समस्याओं के समाधान का, हालांकि पांडे जी बोल रहे हैं कि अब समय नहीं है, हालांकि सरकार के पास बहुत समय है। सरकार यह चाह ले तो चुटकी बजाते हुए बहुत सारे निर्णय लिए जा सकते हैं। फिलहाल अब तक जो चीज़ें चल रही है वो नेता प्रतिपक्ष के तरफ से है, विपक्ष के तरफ से है, पक्ष का भी आवाज़ आना बाकी है। सदन के जो नेता हैं वो भी बोलेंगे, वो कब बोलेंगे, क्या कल ही बोलेंगे या फिर जो पहले से अब तक चलते आ रहा है, जो परंपरा है सदन का कि सत्र के आखिरी दिन, आखिरी में जो है, आखिरी समय में वह अपनी बात रखते हैं, क्या वो तब बोलते हैं। लेकिन जब भी बोलेंगे
कितनी तैयारी से आएंगे, कैसे इन सवालों का जवाब देंगे जो सनी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वाइब्रेशन जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि सत्र के जरिए चुनावी राजनीति को लेकर के जो चुनावी ज़मीन तलाशने की जो कोशिश हो रही है, उस पे हेमंत सोरेन कैसे जो है अपना पक्ष रखते हैं। तो इंतज़ार कीजिए, हम लोग लगातार विधानसभा से और झारखंड की तमाम दूसरी खबरें जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब तक आप बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।